ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोये सौसाहुरम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रश्न है, हे भगवान, मरण क्या है? मरण किसे कहते हैं? तो हर एक व्यक्ति समझता है प्राणों का वियोग हो जाना सो मरण होता है, आयु का क्षय हो जाना सो मरण होता है। पर यहाँ पर कह रहे हैं कि मरण और कुछ नहीं है, मूर्खता का नाम मरण है तो जीवित, लेकिन मूर्खपना उसके पास विद्यमान है। समझो यही उसका मरण मान करके चलो। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा है कि जो मूर्ख होता है उसे जीवन का निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है, और जिसका जीवन का निर्वाह कठिन हो जाए, समझो वह जीवित नहीं है, बल्कि मृत के समान ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा व्यक्ति घर परिवार के लिए बोझ बन जाता है, क्योंकि जब कोई कुछ करता नहीं है, आजीविका का साधन नहीं जुटाता है, तो वह हमेशा अपमानित होता है। परिवार के लोग भी कष्ट में आ जाते हैं, और जब अपमानित होता है तो कहते अपमान से बड़ा और मरण क्या होगा। जो सज्जन जो लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं, वो मरण तो स्वीकार कर लेते हैं पर कभी अपमान स्वीकार नहीं करते। आपने देखा होगा जो योद्धा लोग होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यदि वो निहत्थे हो जाते हैं तो सामने वाले से कहते तीर चलाओ, रोको मत, क्योंकि यदि हम यहाँ पर परास्त होकर के लौट के जाएंगे तो अपमान माना जाएगा, और अपमान माना जाएगा तो इससे अच्छा तो मरना अच्छा है। और जो वीर पुरुष होते हैं वो अपमान से अच्छा मरण मानते हैं। इसलिए कहा गया है मूर्ख ही मरण है, मूर्खपना ही, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपमानित होता रहता है। कहीं भी जाता है उसे अपमान का शिकार होना पड़ता है। एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक लड़का था, वह मूर्ख था। क्यों मूर्ख था? मूर्ख का परिचय किसी से पूछना नहीं पड़ता, उसकी क्रियाओं से उसकी मूर्खता अपने आप झलकने लगती है। वह क्रियाएं करता है, उस क्रियाओं के माध्यम से मालूम पड़ता है यह व्यक्ति मूर्ख है कि ज्ञानी है। भेद इतना ही हो जाता है। क्रिया तो दोनों करते हैं, लेकिन क्रिया दोनों करने में बहुत अंतर हो जाता है। मूर्ख क्रिया तो करता है, लेकिन वह क्रिया उसको आत्मघाती हो जाती है, हंसी का पात्र बना देती है। और ज्ञानी जो क्रिया करता है वही उसके लिए आत्मकल्याण में सहयोगी हो जाती है। आत्मकल्याण में सहयोगी नहीं होती, बल्कि प्रशंसा का पात्र बना देती है। जिसकी क्रियाओं में मात्र सामने वाले को हंसी आती है वह मूर्ख की क्रियाएं हैं, और जहाँ पर क्रियाओं में स्वयं को दूसरों को आनंद आता है वह ज्ञानी की क्रियाएं मानी जाती हैं। बच्चों की कुछ क्रियाएं हंसी के पात्र, देखो ना वो बच्चे कर रहे हैं क्रिया, वो घर बना रहे हैं, वो खोद रहे हैं, हंसी के पात्र लग रहे हैं, सब हंसते हैं इनको देख करके। इसका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन कर रहे हैं,
ये कौन सी क्रियाएं? हंसी की क्रियाएं हो जाती हैं। और आप जब घर बनाते हो तो प्रशंसा के पात्र, मंदिर बनाते प्रशंसा के पात्र होते हो। तो मूर्ख की क्रियाएं बता देती है, मूर्ख की सज्जन है। एक व्यक्ति था, मैंने कहा वो लड़का था, उसे सारे गांव के लोग मूर्ख मूर्ख कह करके बुलाते थे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सारे गांव के लोग क्या बोलते थे उसको? मूर्खानंद, तुम तो मूर्ख शिरोमणि हो, तुम तो मूर्ख हो। उसने सोचा भाई यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, हमें मूर्ख कह करके पुकारते हैं, चलो पर इस गांव को छोड़ देते हैं। होता है कई व्यक्ति को जहाँ अपमान मिलता है वो गांव में रहना वो पसंद नहीं करता, उस घर में वो रहना पसंद नहीं करता, उसे छोड़ करके चला जाता है। वही भी चला गया। जब दूसरे गांव पहुंचा, दूसरे गांव में जाने के बाद वह गांव के बाहर ही एक कुआं था, जैसे यहाँ पर है ना कुआं सामने, वह कुआं के पास पहुंचा और कुएं में जो पाट रही ना पाट, उस पर बैठ गया और पैर कहाँ लटका लिए उसने? कुएं के अंदर। अब जो वहाँ से निकलता वो देखता है यानी मूर्ख है क्या, यानी पागल है क्या, कुएं में बैठा है और पैर कहाँ लटकाए हुए हैं। जो निकलता उससे बोलता क्यों भाई तुम मूर्ख हो क्या? उसको फिर झटका लग गया। एक व्यक्ति निकला, दूसरे ने, तीसरे, चौथे ने, एक से उसने पूछ ही लिया भाई तुम लोग हमें जानते हो क्या? बोले नहीं जानते। फिर हम जिस गांव से आए हैं वहाँ के लोग भी हमें मूर्ख कहते थे, पर आप मूर्ख क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा भाई आपका नाम हम नहीं जानते, लेकिन आपकी क्रियाएं बता रही हैं ये कार्य एक मूर्ख ही कर सकता है। नहीं बजाई तुमने ताली। आचार्यों ने संसारी प्राणी जो विश्व में फंसा है ना उसे मूर्ख कहा है। जो आप शादी विवाह करके के राग द्वेष करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो इसे ज्ञानी नहीं कहा, इसे क्या कहा है? बोलो ना भाई। यदि हम आपको मूर्ख बोल रहे तो आपको बुरा लग सकता है, पर जरा आचार्यों से पूछो सारे ग्रंथों में जो राग द्वेष में पड़ा हुआ है उसे क्या कहा? मूर्ख कहा हुआ है। जो मोह में पड़ा हुआ है वो किससे क्या है? क्या कहा? मूर्ख कहा है, ज्ञानी नहीं कहा है उसके लिए, क्योंकि उसकी क्रियाएं बता रही हैं कि वह कैसा कार्य कर रहा है। गांव बदल देने से, नाम बदल देने से कहीं पहचान नहीं बदलती। अरे स्वभाव बदलो तब तुम्हारी पहचान बदलती है। जब तक आप अपने नाम बदलते रहोगे, गांव बदलते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। लोग आपको पहचान जाएंगे आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। पर आपकी पहचान कैसे होगी? आपकी पहचान तब होगी जब आप अपने जीवन में क्या करेंगे? अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपनी क्रियाओं को बदलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दुनिया में टाइटल मुफ्त नहीं मिलते। जो आप क्रियाएं करते हैं उन्हीं पर लोग आपको टाइटल दिया करते हैं। कुछ लोग नारद जी के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, कुछ लोग भामा साई के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? ये कैसे प्रसिद्ध होते हैं बताओ? उनकी क्रियाओं को देखकर, जो बार बार उनकी क्रियाओं को देखता है वह उससे ही काम करता है। नारद जी किसे कहते हैं? जो भिड़ाने का काम करता, पता है ना? बस सीधी सी बात है। जो संसार मार्ग को अपनाता है, रास्ता पसता है, उसे आचार्य ने मूर्ख कहा है। सुन रहे हैं? आपको नारद जी तो पता है किसे कहते हैं, पर मूर्ख पता है किसे कहते हैं? जो मूर्खतापूर्ण कार्य चल रहे हैं उसी का नाम मूर्ख है। अब आप अपने आप को स्वीकार नहीं करो या ना करो, लेकिन जो भी राग द्वेष मोह में लिप्त हैं, ये सब क्रियाएं कर रहे हैं, इसे मूर्खतापूर्ण क्रियाएं कही गई हैं। ज्ञानी वही है, ज्ञान की बुद्धि उसी की है जो राग द्वेष छोड़ करके वीतरागी बन गया या वीतरागता की उपासना में लगा है, उसी को ज्ञानी कहा है। बाकी तो अज्ञानी है। अज्ञानी की यही दशा होती है, वह दूसरे को तो अज्ञानी कहता है पर स्वयं को अज्ञानी मानने तैयार। जो क्रियाएं स्वयं करता है वो दूसरों से छुड़वाना चाहता है और स्वयं उस क्रिया को छोड़ता नहीं है। अज्ञानी किसका नाम? जो सब कुछ जानता हुआ भी, देखता हुआ भी वह क्रिया को स्वयं अच्छी तरह से करना नहीं चाहता, उसका नाम है
अज्ञानी, और इसी का नाम है मरण। मरण कैसे? मरण ऐसे है, जो ज्ञान के साथ जी रहा है तो समझो उसका जीवन है, और अज्ञान के साथ जी रहा है तो जीने का कोई मायना नहीं है। यदि वास्तव में आप जीवित हो तो ज्ञान के साथ, विवेक के साथ जीवन को व्यतीत करो। आपके पास ज्ञान और विवेक रहेगा तो समझो आपका जीना सार्थक है। और यदि आप ज्ञान और विवेक के साथ यदि आप जीवन व्यतीत नहीं करते तो ऐसे समझो कि वह मरण के समान है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जीव जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के मरण कर जाते हैं। उनका जन्म किसके लिए है? मात्र मरण के लिए। लिखा हुआ है पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में, जो व्यक्ति धन पाकर के दान नहीं करता, जो व्यक्ति धन पाकर के दान नहीं करता, जो शरीर पाकर के संयम को धारण नहीं करता, सुनना अच्छी तरह से, और जो ज्ञान पाकर कसाय को कम नहीं करता, समझ लेना उसका जन्म मात्र मरण के लिए ही हुआ है। इसी का नाम मूढ़ शब्द दिया, मूर्ख शब्द दिया। वह कर क्या रहा है? इस संसार में आया था, क्या सोच करके आया था? कल्याण करूंगा, गर हो जन्म तुम्हारा सम्यक्त जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले, फिर से यही जिनालय जिनागम शरण मिले, फिर से यही जिनालय गुरुवर शरण मिले। ये सोचा था उसने, लेकिन यहाँ आकर के क्या हो गया उसकी दशा? बोलो। स्वर्ग में जब आप थे ना, कितने लोग स्वर्ग में थे? विश्वास है आपको कि नहीं है? जब स्वर्ग में थे तब आपने वहाँ पर एक शपथ ली थी, हे भगवान यदि मेरा जन्म हो तो सम्यक्त जन्म हो, मनुष्य पर्याय मिले, मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल मिले, जैन कुल में भी जहाँ पर मंदिर हो वहाँ पर हमारा जन्म हो, जहाँ जिनवाणी का पान होता हो हमारा जन्म हो, जहाँ पर बीतरागी गुरु हो वहाँ पर जन्म हो, ताकि हम आत्म कल्याण कर सकें। फिर क्या हुआ? ये सब मिल गई आपको, भूल गए आप? स्वर्ग से आई थी ये आत्मा इस धरा पर बनने को परमात्मा, स्वर्ग से आई थी आत्मा इस धरा पर बनने को परमात्मा, पर यहाँ हाथ में मिल गई विषयों की मिठाई, और मिठाई में ही रम गया आत्मा, और परमात्मा बनने से चूक गया आत्मा। ये तो समझदार हो गए सब। पूछो क्यों? दूसरों पर ताली बजाने वाले नादान होते हैं, जो खुद पर ताली बजाते हैं वो समझदार होते हैं। ये जितने बैठे सब यही सोच करके आए थे, नीचे जाऊंगा, विवेक उत्पन्न करूंगा, राग देश को छोड़ करके आत्म कल्याण करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ माँ ने बता दिया ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये रुपया है, ये भोजन है, सारी सी उसी में रम गया, भूल गया मेरा उद्देश्य क्या था, मैं संसार में आया क्यों था, मेरा कर्तव्य क्या था। आचार्य कहते हैं इसी का नाम अविवेक है, इसी का नाम मूर्खपना है, इसी का नाम मरण है। ये मान करके चलो। जिसके जीवन का लक्ष्य मात्र ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, जिसका ही उद्देश्य समझ लेना, उसी व्यक्ति को यहाँ पर मूर्ख कहा है। खाने पीने में मौज मस्ती में पूरा जीवन निकाल रहा है, समझना वो जीवन का लाभ नहीं ले पा रहा है। जीवन किसने पाया? जिसने जीवन का एक एक समय जो मूल्यवान है उसका सदुपयोग करना चाहा है, वही समझो जीवित है। बाकी बोलो ना भाई। एक जगह मैंने एक वाक्य पढ़ा था, मुर्दे और मूर्ख कभी भी अपनी धारणा नहीं बदलते। मुर्दा तो बदल ही नहीं सकता, लेकिन मूर्ख भी अपनी धारणा, उससे 50 बार समझाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। दूसरे को समझाने के लिए तो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, लेकिन स्वयं को समझने का ज्ञान उसके पास नहीं होगा कि जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, क्रियाएं हमें संसार में भटकाने वाली हैं, हमें रुलाने वाली हैं, हमें दुखी करने वाली हैं। ऐसा भाव उसके अंदर कभी आता ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? उसे क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं। एक और आपको कहानी सुना देता हूँ।
ताकि आप समझ जाएंगे कि मूर्ख कौन है। अभी तक तो आप बाजू वाले को समझ रहे होगे, और ये भी समझ रहे जो उपदेश महाराज जी दे रहे हैं ना, वो उनको दे रहे जो कहीं मंदिर नहीं आते। आपको ऐसा भी लग रहा होगा जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको उपदेश दिया जा रहा होगा। तो सुनो, एक बार क्या हुआ, एक ग्वाला था, ग्वाला कह लो या गधा वाला कह लो, कुछ भी कह लो। वह जंगल में गया। जब वह जंगल में गया तो बेचारा अज्ञानी था, उसे किसी चीज़ का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जब वह जंगल में गया तो उसे एक चमकीला पत्थर मिल गया। उसने चमकीले पत्थर को उठाया, देखा बहुत अच्छा है ये तो, समझ गए। उसने ये भी देखा ये तो अंधेरे में भी चमकता है, जी अच्छा हुआ, दिन में इस पत्थर से बच्चे खेलेंगे और रात में घासलेट तेल बच जाएगा क्योंकि प्रकाश देता है, दोनों बात हो जाएंगी। इतना उसने समझ करके उस पत्थर को इतना उपयोगी समझ लिया और अपने हाथ में रखा और चलता बना, गधे पर बैठा और मस्ती से चला आ रहा था। इतने में एक हट्टा कट्ठा वहाँ से एक जोहरी निकला। उसने कहा भाई ये क्या लेकर जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, हम जंगल में थे, वहाँ पर एक ही पत्थर मिला है, बड़ा चमकदार है, क्या करोगे इसका? क्या करेंगे, दिन में बच्चे खेलेंगे और रात में घासलेट तेल बचाएंगे, इतना काम करेंगे। तो सामने वाला कहता है भाई हमें दे दो। कितने में दोगे? अरे भाई दे दो, हमारे तो वैसे कोई काम का नहीं है, 200 रुपये में ले लो। कितने में ले लो? वो कहता नहीं 100 रुपये में दो। कितने में दो? 100 रुपये में। उसने सोचा ये गधे वाला है, कहीं बेचने तो जाएगा नहीं, कल लौट करके हम ही को 100 रुपये में पकड़ा जाएगा। सुन रहे आप लोग कि नहीं? क्योंकि हर आदमी एक थोड़ा एडवांस होता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, सामने वाले को तो मूर्खी समझ करके चलता है। उसने नहीं लिया, वो अपनी मस्ती में जा रहा है, अपने चला गया। आगे पहुंचा तो एक फिर जोहरी मिला। उसने कहा भाई ये क्या है? बोले चमकीला पत्थर है, जंगल में मिला था, 2 काम करूंगा, दिन में बच्चे खेलेंगे और रात में घासलेट तेल बचाऊंगा। अच्छी बात है। उसने कहा भाई ये कितने में देना चाहते हो? बोले पिछले वाले व्यक्ति ने 200 में मना कर दिया था, 100 में मांग रहा था। बोले आप क्या हमें 500 रुपये में दे सकते हो? क्या कहा उसने? बोले हाँ ले जाओ। उस तत्काल दे दिया, लेकर के चला गया। अब उसको समझ में आया, देखो यार ये तो रत्न है। किसको समझ में आया? वो पहला जो है वो लौट के आया, बोले 200 रुपये अपन घाटे में नहीं, चलो ले लेते हैं। वो आया, गधे वाले से कहा भाई वो पत्थर कहाँ है? बोले वो तो मैंने बेच दिया। बोले कितने बेच दिया? बोले 500 रुपये में। बोले तुम तो मूर्ख हो। बोले क्यों? मूर्ख क्यों है? अरे वो तो लाखों रुपए का था, वो तो रत्न था, तुमने इतने सस्ते बेच दिया। उसने कहा भैया मूर्ख हम नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ये रत्न है। मूर्ख तुम हो, तो पता होते हुए तुमने 200 रुपये में नहीं लिया। समझ गए आप? क्या समझे? किस पर ताली बजाई आपने? आचार्य कह रहे हैं आपको समझा रहे मनुष्य पर्याय है, बच्चों के खेले मत लगाओ और घासलेट तेल मत बचाओ। यदि इसकी कीमत अदा कर सकते हो तो जीवन भर शांति से बैठ करके, कुछ मत करो तो शांति से बैठ करके खा पी सकते हो। समझ आ रहा ना? ऐसे ही रत्न की समान ही मूल्यवान आपका जीवन है और आप कैसे विषयों में गंवा रहे हो। 500 रुपये में आप देने के लिए तैयार हो। समझ आ रहा है आपको? बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। मैं तो कहता हूँ जो व्यक्ति हीरे की परख को जानता है वो जोहरी है, और जीवन की परख को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। आपको बार बार समझा रहे हैं। अभी लोगों से पूछो मनुष्य पर्याय कैसी है? मानव जन्म हीरे के समान है, अनमोल है, अभी बता देंगे आप। लेकिन क्या इसका सदुपयोग कर पा रहे हो? उस गधे वाले जैसे नहीं हो क्या, जो 500 रुपये में देने के लिए तैयार है?
पंचेंद्र की विषयों में गमाने के लिए तैयार है। आपने मनुष्य पर्याय से क्या कमाया अभी तक? एक बार आचार्य ने कहा था, ये मनुष्य पर्याय एक मौलिक संपदा है। मनुष्य पर्याय एक मौलिक संपदा है। तुम चाहो तो संयम रूपी धन को खरीद सकते हो। मनुष्य पर्याय की सार्थकता यदि कोई है तो वह है संयम को खरीदना, यानी संयम का पालन करना, संयम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना। यदि असंयम के साथ जीवन है कि मूर्ख वाला जीवन मान करके चलो। सुबह से लेकर शाम तक जो शरीर की सेवा में लगे हैं, इसमें कर्म का बंध हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। एक जगह और लिखा है, यदि आप मूर्खता को जानना चाहिए तो समझिए मूर्खता किसे कहते हैं। जो वस्तु लाभदायक है उसको फेंक देना और जो नुकसानदायक है उसको रख लेना, इसी का नाम क्या है? मूर्खता। आपके पास लाभदायक चीज है कि नुकसानदायक चीज है? महाराज के पास लाभदायक है कि नुकसानदायक है? आपके पास? महाराज के पास मकान नहीं है, आपके पास मकान है? बोलो ना। महाराज के पास धन दौलत नहीं है, आपका धन दौलत है? बोलो भाई। महाराज के पास कोई परिवार नहीं, आपका परिवार है? हाँ, तो आप बड़े हो कि महाराज बड़े हैं? आप ज्ञानी हो कि महाराज ज्ञानी हैं? इतना तो हम भी जानते हैं। सील नहीं लगवाना चाह रहे, ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने अच्छा कार्य किया कि महाराज ने अच्छा कार्य किया? ज्ञान का कार्य कौन सा है? जो महाराज ने किया वो कि आपने किया वो? हाँ, महाराज तो पागल है। देखो तो दुनिया तो मकान बनाने में लगी है, दुनिया तो धन कमाने में लगी हुई है, दुनिया तो परिवार बसाने में लगी हुई है, और महाराज सब छोड़ करके बैठे हैं। बोलो पूना वालों, आप धन कमाने कितने दूर से आए हो? आए हो कि नहीं आए हो? किसके लिए आए बोलो ना आप? और महाराज सबको छोड़ करके आए हैं। लगता नहीं कि आपको कि महाराज पागल हैं? क्या करूं, दुनिया को महाराज पागल रखते हैं और महाराज को दुनिया पागल रखती है। अब पागल कौन है ये तो कोई भगवान ही बता सकता है कि पागल कौन है। कोई ज्ञानी ही बता सकता है कि पागल कौन है। एक जुटाने में लगा हुआ है, एक छोड़ने में लगा हुआ है। आप भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, भगवान ने जो छोड़ा है उससे पाने के लिए भक्ति करते हो कि भगवान ने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा है वह पाने के लिए भक्ति करते हो? फिर से बोलूं, जो भगवान ने छोड़ा है उसे पाने के लिए भक्ति करते हो कि भगवान ने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा है वो पाने के लिए? बोलो ना। नहीं, हमें तो नहीं लगता। सुख संपत्ति बहु हो तो रत ही आनंददायी आनंद मंगलदायी और पास नाथ जिनेश्वर पूजो रविवत के दिन हाई। सुख संपत्ति बहु होई, अच्छा मकान बन जाए। महाराज जी बस इतना चाहते हैं पूना में एक अच्छा मकान हो जाए, इतना चाहते अच्छी जॉब हो जाए, बच्चे हो जाएं। नहीं चाहते आप? बोलो ना। फिर ऐसा क्यों कह रहे कि भगवान की भक्ति इसलिए करते कि सब कुछ छूट जाए? ये भगवान ने जिसके लिए छोड़ा है उसके लिए, भगवान के लिए भवन धन दौलत सब कैसी लगी? दुख का कारण। और आपको कैसा लग रहा है? सुख का कारण। मूर्ख कौन? यही मूर्खता का काम है। महान लोगों ने जिसको छोड़ दिया, महान लोगों ने जिसके दुख का कारण माना है, उसी को हम किसका कारण मान के बैठे हैं? सुख का कारण। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम अज्ञानता है और कुछ भी नहीं है। इसी में सारा जीवन लगा हुआ। सुबह से लेकर के शाम तक व्यक्ति यही चाहता है कहीं ना कहीं से धन प्राप्त हो जाए, कहीं ना कहीं से सुख प्राप्त हो जाए, कहीं ना कहीं से बच्चों की व्यवस्था बन जाए, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की वृद्धि शोभा रक्षा हो जाए। इसी में लगा कि नहीं? और ज्ञानी कौन? केवल ज्ञानी कौन? जिन सबके लिए नश्वर मान करके आपको उपदेश दे रहे हैं कि हमें आत्म कल्याण करना चाहिए। एक बार आचार्य ने कहा था कि हंस और कौआ दो चीजें होती हैं। इस शरीर जो है वो कौए के समान है और आत्मा हंस के समान है। बोलो हम किसकी सुरक्षा में लगे हैं? हंस की, कौए की?
शरीर कौए के समान है, उसकी सेवा कर रहे हैं। कौआ क्या होता है? धोखा दे देता है। हंस क्या होता है? क्षीण निर्विवेक वाला होता है, और हमेशा क्या गलत है क्या सही इसका भान कराता है। तो आत्मा हंस के समान है, संसार में क्या सही है क्या गलत है इसका भान कराने वाला होता है। और यह शरीर जो है, जब तुम आत्मा के बारे में सोचोगे आपको परेशान करेगा ये। आप उपवास करोगे, साथ नहीं देगा। आप व्रत पालोगे, साथ नहीं देगा। बोलो ना भाई। हाँ, तो किसके समान हो गया? कौए के समान हो गया। अब कौओं की चाकरी में तुमने हंस को रखा है, इसी का नाम अविवेक है। यानी शरीर सुरक्षा में आत्मा को लगा दिया, जबकि क्या करना था? आत्मा की सुरक्षा के लिए किसको लगाना था? शरीर को। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था। आप लोगों के पास भी बहुत धन होगा, आजकल तो सब मोबाइल में रहता ना, है ना। पहले तिजोरियों में रहता था, तिजोरी में रहता था ना पहले। हाँ, इसलिए एक क्षण भी आपका आजकल मोबाइल नहीं छूटता, क्योंकि उसमें सब कुछ है आपका। समझ गए? हाँ, तो तिजोरी में रहता था। तो सेठ जी क्या करते थे? तिजोरी के पास ही सोते थे। पास ही नहीं सोते थे, चाबी कहाँ रखते थे वो? बताओ, इन सबको पता है, सरहाने रखते थे। सरहाने रखते थे। रात्रि में यदि चूहा कूदता था तो सेठ जी की नींद खुल जाती थी, और उठ करके सबसे पहले क्या देखते थे? इन सबको पता है, मतलब उपदेश देने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो, बस मानते नहीं। उपदेश इसलिए है कि जानने के बाद क्या करने लगो? मानने लगो। अब वो क्या करते थे? उठने के बाद देखते थे चाबी कहाँ है। अच्छा ये बताओ, जो उसके अंदर सोना रखा होगा, वो सोना क्यों रखा होगा उन्होंने? चैन से सो सके, है ना। और आपके गले में सोने की चेन है कि चैन से सोना है? बोलो ना भाई, क्या चाहते आप? सोने की चेन की चैन से सोना? लाओ फिर चेन। वो नहीं मिलेगी। चैन से सोना तो चाहते हैं, पर सोने की चैन नहीं निकलेगी। तो सेठ जी से पूछा, सेठ जी ये बताओ, ये सोना जो अंदर रखा है आपने, ये इसकी रक्षा आप कर रहे हैं कि वो आपकी रक्षा कर रहा है? बोलो भाई। धन की रक्षा आप करते कि धन आपकी रक्षा करता है? आप धन की रक्षा करते हो, सही है ना। तो नौकर कौन? आपकी धन। जो आपको नौकर बना दे वो अच्छा, कि जो आपको मालिक बना दे वो अच्छा? याद रखो, ज्ञान ऐसा है जो कोई चोरी नहीं कर सकता। ज्ञान हमारी रक्षा करता है, धन की हमें रक्षा करना पड़ती है। धन नौकर बनाता है, ज्ञान मालिक बनाता है। इसे धन से ज्यादा ज्ञान की कीमत करो। जो ज्ञान की कीमत करता है वो ज्ञानी माना जाता है, और जो धन की कीमत करता है वो धनी तो माना जाता है पर अज्ञानी माना जाता है। एक बार मैंने धन से पूछा, धन तुझे डर नहीं लगता? धन तुझे डर नहीं लगता? चोर तुझे चुरा कर ले जाएंगे? तो धन ने कहा, महाराज जी हमें चाहे चोर चुरा के ले जाए, चाहे सेठ जी रखे, लेकिन अपनी जान तो दे देंगे पर मुझे नहीं छोड़ेंगे। जान दे करके मेरी रक्षा करेंगे। मुझे क्या है, चाहे चोर के हाथ में रहूं चाहे सेठ के हाथ में रहूं, मेरी रक्षा तो होगी। आदि प्राण दे देगा पर हमें नहीं छोड़ेगा। समझ रहे ना। ऐसा धन सबके ऊपर मालिक बन करके बैठा हुआ है, और सब किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? बोले भाई, धन की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जीवन का कोई भरा नहीं। किसी ने लिखा भी है, आगाह है अपनी मौत से पल की खबर नहीं, सामान्य है 100 बरस का और पल की खबर नहीं। आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान्य 100 बरस का और पल की खबर। सामान कितना है घर में? 100 वर्ष का, और पल की कोई खबर नहीं। आप इतना इकट्ठा कर रहे हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, पर ये सोच नहीं रहे जीवन कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। हैं, प्रति क्षण आयु घटती चली जा रही है, आयु का कोई भरोसा नहीं है।
अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ से गाड़ी से जा रहे हो, मान लो गाड़ी में धन रखा है, रिश्तेदार बैठे हैं और थोड़ा बहुत आपका पुण्य भी साथ में चल रहा है। आगे दुर्घटना घटती है, आपके रिश्तेदार आपको बचाते हैं, धन आपको बचाता है कि आपका पुण्य बचाता है? कितने लोग बोल रहे पुण्य कम बचाता है? कितनों को विश्वास है पुण्य ने बचाया है? तो आप पुण्य कितना कमा रहे हो? जितना आप धन कमाने के लिए समय दे रहे, क्या उतना पुण्य कमाने के लिए समय दे रहे हो? बोलो। जो पुराने चक्रवर्ती हुए, राजा महाराजा हुए, वो ये सारी धन दौलत पाकर के भी मुनि कैसे बन गए? 96,000 रानियों को कैसे छोड़ दिया उन्होंने? कभी आपने विचार किया? 9 निधियां 14 रत्न कैसे छोड़ दिए उन्होंने? 6 खंड का राज्य कैसे त्याग कर दिया उन्होंने? तो प्रथमा जो ग्रंथों में लिखा है, उन्होंने विभाजन कर रखा था। कैसे विभाजन कर रखा था? 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? उनको भी 24 मिली थी और आपको भी। उनको 25 तो नहीं थी ना, आपको 23 तो नहीं है ना, 24 घंटे मिले थे। उन्होंने विभाजन किया था 8 घंटे राज्य संचालन के लिए, 8 घंटे स्वयं के और परिवार के लिए, 8 घंटे धर्म ध्यान के लिए। आपका विभाजन कैसा है? आध घंटे धर्म ध्यान के लिए, बाकी हंस क्यों रहे हो? गलत बोल रहा हूँ क्या? वो भी रविवार को मिल जाए किसी को शनिवार को मिल जाए, और यदि नगर में महाराज आ जाए तो मिल जाए कभी कभी। तो कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे होंगे, महाराज जी आए, चलो देख लें कौन से महाराज जी हैं, कैसे हैं, प्रवचन सुन लें, दर्शन कर लें, है ना, सहेलियों से मिल लें, मित्रों से मिल लें, क्योंकि बार बार मिलना होता नहीं है। तो पर्यूषण में मिलता है, या कोई महाराज आ जाते हैं तब मिलता है। ऐसे भी लोग होंगे। तो बोलो कल्याण कैसे होगा? कैसे आप वैराग्य धारण करोगे? कैसे जीवन का उत्थान करोगे? राजा महाराज ये सब पाने के बाद कितने बिजी रहते होंगे वो। आपका तो एक पत्नी और एक बच्चा है, उनके पास तो 96,000 रानियां और एक एक पुत्र देख लो तो कितने होंगे उनके। वो बिजी रहते होंगे या आप बिजी रहते होंगे? बोलो। फिर भी वो समय निकालते थे। कितने घंटे निकालते थे? 8 घंटे। आप कितना निकालते हो? फिर कल्याण कैसे होगा? जरा सोचो, विचार करो। इसलिए कम से कम 6 आवश्यक का पालन करके ही आप कोई कार्य करें, तभी आप ज्ञानी माने जाएंगे, तभी आपने समझो अपने जीवन को प्राप्त किया है। वरना जीवन यूं ही आया और यूं ही चला गया। मूर्ख गधे वाला नहीं था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि रत्न है। पर आपको तो पता है मनुष्य पर्याय किसके समान है? हीरे के समान है, रत्न के समान है। यदि आप इसे व्यर्थ में खो देंगे तो क्या होगा आगे? आपको दोबारा मिल जाएगी क्या मनुष्य पर्याय? बोलो भाई। नहीं। तो जो चीज़ें आप इकट्ठा कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी नुकसानदायक हैं कि फायदेदायक हैं? कल्याणकारी या कल्याणकारी हैं? बोलो भाई। एक संत थे, अब आपसे पूछ ले रहा हूँ, महाराज ने ज़्यादा त्याग किया कि आपने ज़्यादा त्याग किया? ठीक है, खुश नहीं होना, लेकिन समझ जाना। एक सज्जन आए और बोले, महाराज धन्य है आप, हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। आपने सब कुछ त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, आपने सब चीज़ें छोड़ करके बैठे हो। धन्य आप त्यागी, धन्य आप। महाराज बोले, धन्य तो तुम हो भैया। बोले क्यों? क्योंकि तुमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें त्याग की। महाराज हमने? हाँ, आपने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें त्याग की हैं, हमने तो छोटी छोटी चीज़ें त्याग की हैं। मैं तो कचरा त्याग किया है, रत्न तुमने त्याग किए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने रत्नों का त्याग किया और महाराज ने कचड़े का त्याग किया। हाँ, अच्छा बोलो, क्रोध कचड़ा है कि रत्न है? बोलो। माया, मान, लोभ, परिग्रह, सम्यक दर्शन,
रत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्न है। आपने किसका त्याग किया? महाराज ने किसका त्याग किया? मकान, धन दौलत, माया, लोभ, पाप किसके समान है? कचरे के समान है। सो महाराज ने उसका त्याग कर दिया। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रत्न है, वो महाराज के पास है कि नहीं है? और आपने रत्नों का त्याग कर दिया। बोलो ना भाई, तो त्यागी तुम हो कि हम हैं? अब क्यों उत्तर नहीं दे रहे? अभी तो आप कह रहे थे सम्यक दर्शन रत्न है कि नहीं भाई? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रत्न है ना? तो रत्न का त्याग कर दे तो सबसे बड़ा त्यागी है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, आज इसने एक बार किया, कहा था कि आप लोगों ने जो है ना वह वो त्याग किया है, वो त्याग किया है जिसके माध्यम से आपके लिए दुख ही दुख मिलना है। और महाराज ने वो त्याग किया है जिसके माध्यम से सुख ही सुख मिलना है। अच्छा, जिससे सुख मिले उसका त्याग करना ज्ञानीपना है कि जिससे दुख मिले उसका त्याग करना ज्ञानीपना है? तो आप लोग सुखी हो कि दुखी हो? मुझे तो ऐसा लगता है पूरे इस गांव में हम ही दुखी हैं, सब सुखी से नजर आ रहे हैं। क्योंकि सब कुछ मैंने ही छोड़ रखा है, ये सब आप तो सब रखे हुए हो, है ना? और आजकल तो बहुमत का ज़माना है, जहाँ पर ज़्यादा संख्या हो वहाँ पर वही। अच्छा ये बताओ, जो चीज़ आपके पास है आप चाहते ही सबके पास हो जाए? जैसा सुंदर मकान आपका है वैसा सबके पास हो जाए? जैसी गाड़ी आपके पास है वैसी गाड़ी सबके पास हो जाए? चाहते हो आप क्या जितनी सुंदर पत्नी मेरी है उतनी सबकी हो जाए? जितने सुंदर पति मेरे हैं सबके हो जाएं? चाहते हो कभी ऐसा? बिल्कुल नहीं। जो आपके पास चीज़ है वो आप चाहते हो ये मॉडल मात्र एक ही हो, ये मॉडल मात्र एक ही हो, दूसरे के पास ना हो। चाहे वो स्त्री, चाहे वो धन, चाहे वो मकान, चाहे गाड़ी, दूसरे के पास ना हो। पर महाराज चाहते हैं जो रत्नत्रय मेरे पास है वो सबके पास आ जाए, जो पीछे कमंडल सबके पास आ जाए, जो संयम हमारे पास है सबके पास आ जाए। बोलो ना भाई, आप क्या चाहते हो? जो मेरे पास है वो किसी के पास ना हो। और जो महाराज क्या चाहते, जो मेरे पास है वो सबके पास पहुंच जाए। तो अपना विषय चल रहा था कि मूर्ख उसे कहते हैं जो लाभ की वस्तु का त्याग कर दे और नुकसानदायक वस्तु को ग्रहण कर ले। परिग्रह में आपका लाभ है कि नुकसान है? बोलो, नुकसान है। क्रोध करने से नुकसान है, फायदा है? अहंकार करने से, हिंसा करने से, झूठ बोलने से, सब जानते। उपदेश की तो जरूरत ही नहीं है, आप लोग जानते सब हैं। लेकिन कमी क्या है? स्वीकार नहीं कर पाते, अंदर से स्वीकार नहीं कर पाते। मुनियों की वाणी सुनी है तो ये सही है, ग्रंथ में पढ़ा है तो ये सही है। ओपिनियन अलग है और एक्सपीरियंस अलग है। एक बार मैंने सुनाया था, आपके सामने भी सुना दे रहा हूँ, शायद जय जैनन में सुनाया था मैंने। एक बार पाप और पुण्य की चर्चा हुई। किसकी चर्चा हुई? पाप और पुण्य आपस में चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था। रात्रि का समय था, वो दोनों गुनगुना रहे थे। कौन? पाप और पुण्य। पुण्य अपनी प्रशंसा कर रहा था और पाप अपनी प्रशंसा कर रहा था। पुण्य ने कहा कि मुझे हर प्राणी चाहता है। आप पुण्य चाहते हैं? आप पुण्य चाहते हैं? आप पुण्य चाहते हैं? बोलो ना। हर आदमी पुण्य चाहता है और पुण्य के फल को भी भोगना। ऐसा कोई भी सृष्टि में नहीं है। नारकी भी चाहता है, मनुष्य भी चाहता है, देव भी चाहता है, ज्ञानी भी जानता है, अज्ञानी भी चाहता है, गरीब भी चाहता है, अमीर भी चाहता है कि मेरा पुण्य बढ़ता रहे। हर कोई पुण्य चाहता है। कौन प्रशंसा कर रहा है? पुण्य कह रहा है।
पाप कहता है मैं मानता हूँ कि आपको हर कोई चाहता है, पर एक बात बता दूं, अंदर से सपोर्ट मेरा ही करता है। किसने कहा? पाप ने कहा कि आपका लोग क्या करते हैं, चाहते हैं पर साथ मेरा देते हैं। कोई पाप छोड़ना, पुण्य तो चाहता है, पुण्य का फल चाहता है, लेकिन साथ किसका देता है? पाप का। सुन रहे ना? इसलिए दुनिया में राज कौन कर रहा है? पाप कर रहा है। पुण्य कहने लगा भैया दुनिया तुम्हारा सपोर्ट करती, हम क्या कर सकते हैं। क्या कहता है? भैया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। ये कौन बोलता है? पाप बोलता है। वही कहते तुम तो करते रहो, नरक ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है, दुखी करने की मेरी जिम्मेदारी है, तो हमें सपोर्ट भर देती रहो। और आप क्या करते हो? किसका सपोर्ट करते हो? पुण्य का कि पाप का? हाँ, आधा घंटा पुण्य का, 23.5 घंटे पाप का। बोलो किसका बोल वाला रहेगा? हाँ, फिर कहोगे बीमारी आ गई महाराज जी, फिर कहोगे हमारे घर में धन संपत्ति नहीं बढ़ती, हम सुखी नहीं हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो पाप पुण्य कहते हैं। भैया तुम सपोर्ट किसका कर रहे हो? समर्थन किसका कर रहे हो? पाप का कर रहे हैं। अब किसका समर्थन करना शुरू कर दो। सुखी रहना चाहते हो, बीमारियों से दूर रहना चाहते हो, कलह से दूर रहना चाहते हो, परिवार में सुख शांति चाहते हो, तो आज संकल्प कर लो हम पाप का समर्थन नहीं करेंगे, हम पुण्य के साथ रहेंगे और जीवन को पुण्यमय बनाने का प्रयास करेंगे। जब इस प्रकार का भाव अपने रखोगे तब आप कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। 2 पंक्तियां हमेशा जीवन में याद रखना। वो पंक्ति याद ही रखना कि मरने से लोग डरते हैं, तो मूर्खता से लोग क्यों नहीं डरते? क्योंकि आचार्य ने मूर्खपना को ही मरण कहा है और ज्ञानीपना को ही जीवन कहा है। जिनकी जीवन में जीवन का ज्ञान है, बोध है, सो वो ज्ञानी है, और जो जीवन के महत्व को नहीं समझ पाए सो वो अज्ञानी और मूर्ख हैं। हम दूसरे को मूर्ख कहते हैं, पर कभी हमने अपने आप को नहीं देखा कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। हम दूसरों से कहते हैं तुम व्यर्थ जीवन गंवा रहे हो, कभी आपने सोचा विचार किया कि हम अपना जीवन ही व्यर्थ गंवा रहे? इतना यदि आपने प्रयास कर लिया तो बहुत बड़ा आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम इस मूर्खता से ऊपर उठ करके अपने जीवन के मूल्य को आंक सकें, पहचान सकें और मरण से पहले खुल करके जीवन जी सकें। नमोस्तु।